नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिया आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और आज मैं लेकर आई हूं वेज मंचूरियन की रेसिपी जो कि बिल्कुल मैं रेस्टोरेंट स्टाइल बनाऊंगी। तो इसे आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं लूँगी ढेर सारा वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ बंद गोभी, कुछ फूल गोभी, कुछ शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, फ्रेंच बीन और ग्रीन चिल्ली। तो आपको जो भी सब्जी लेना हो तो आप वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इन सब्जियों को ले रही हूँ और इन्हें मैं ग्रेट कर ले रही हूँ। मैं यहाँ सारी सब्जियों को फूड प्रोसेसर से ग्रेट करूँगी। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप हैंड ग्रेटर की सहायता से भी ग्रेट कर सकते हैं। अगर आपके पास हैंड ग्रेटर भी ना हो तो आप बारीक काट लीजिए सारी सब्जियों को। तो मैं सारी सब्जियाँ इसी से ग्रेट करूँगी। तो अब मैं इसमें फूल गोभी भी गिरा लेती हूँ। यहाँ मैं गाजर डाल दूँगी और इस तरह से मैं इसमें बंद गोभी भी गिरा लूँगी और मेरी सारी सब्जियां ग्रेट हो चुकी है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने सारी सब्जियों को निकाल लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक डालने से ना ये पानी छोड़ेगा, तो मैं नमक को अच्छे से मिला देती हूँ। नमक डालकर मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ूंगी। अब मैं इसके पानी को बाहर निकालूंगी। तो मैं हाथों की सहायता से पानी निकालूंगी इसके। तो ये जो पानी निकलती है ना सब्जियों से, इसका चाहे आप सूप बना लीजिए, चाहे किसी सब्जी की ग्रेवी में डाल लीजिए। ये बहुत ही हेल्दी पानी है, तो आप इसे फेंकिए मत। चाहे तो इससे आटा गूँथ लीजिए। तो मैं यहाँ पर इस तरह से अलग कर लेती हूँ, क्योंकि अगर हम इसमें पानी रहने देंगे ना तो हमारे पकोड़े गीले गीले बनेंगे। तो यहाँ देखिए, मैं अपने सारे सब्जियों के मिश्रण को फिर से एक बड़े बर्तन में ले लेती हूँ। अब मैं इसमें बीन्स डाल दे रही हूँ। तो मैंने सारी सब्जियों को ग्रेट किया था। फ्रेंच बीन को मैं पतला पतला काट ली थी। आप चाहें तो उसे भी ग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाफ स्पून मैं गोल मिर्च पाउडर डाली हूँ और हाफ इंच अदरक का टुकड़ा मैं घिसकर डाल रही हूँ। तो अब इस मिश्रण में मैं 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूँगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप अरारोट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। जो नॉर्मल चम्मच होती है ना, मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसमें बिना पानी की सहायता से इसे मिलाऊंगी। तो पानी आप बिल्कुल भी मत डालिए। सब्जियों में जो पानी होता है यह उसी से बंध जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका मिश्रण थोड़ा ज़्यादा गीला है तो आप कॉर्नफ्लोर और मिला लीजिए। तो इसमें मैं डाल रही हूँ पिंच फूड कलर। मैं रेड कलर यूज़ की हूँ, क्योंकि मार्केट के जो मंचूरियन होते हैं ना वो थोड़े से रेडिश लुक में होते हैं। तो मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ, तो मैं यहाँ फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं। अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल बनाऊँगी। तो इस तरह से हमें एक नींबू के गोले के साइज का बॉल चाहिए। तो अब मैं एक कढ़ाई चढ़ा लूँगी और कढ़ाई में मैं ऑयल डाल दूँगी। ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे और इसमें एक एक बॉल को धीरे से डालेंगे। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो मैं एक एक बॉल को इसमें डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर हीट जो है आपका ना बहुत कम होना चाहिए ना बहुत तेज़ होना चाहिए। अगर आप आंच बहुत कम रखेंगे तो हो सकता है हमारे बॉल फटने लगे, और अगर आंच हम तेज़ रखेंगे तो हमारे बॉल जो हैं वो जलने लगेंगे और भीतर से अच्छे से पकेंगे नहीं। तो हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इसे पकाना है। तो इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है।
तो जब तक ये पक रहे हैं मैं दूसरा बैच भी बना लेती हूँ। तो हमें एक साथ सारे गोले बनाकर नहीं रखने हैं, हम तलते जाएंगे और इसी तरह से गोले बनाते जाएंगे। अगर हम एक साथ सारे गोले बनाएंगे तो हमारे गोलों से पानी निकलने लगेगा। सब्जियां जो है ना, नमक डालने के कारण जो है पानी छोड़ने लगती है, तो इसे ज़्यादा देर छोड़ना नहीं है गोले बनाकर। तो आप तलते जाइए और गोले भी बनाते जाइए, बहुत अच्छे मंचूरियन निकलेंगे आपके भी। तो यहाँ पर मंचूरियन बॉल बनकर रेडी है, तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। और ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन तैयार हुए हैं और बहुत ही करारे बने हैं, तो मैं सभी को निकाल लूँगी। तो मैंने सबको निकाल लिया है, अब मैं दूसरा बैच भी डाल दे रही हूँ। तो इसी तरह से आप मंचूरियन के बॉल्स को डालिए और जितने बॉल्स भी आपके पैन में आ जाएं आप उतने डाल सकते हैं। इन्हें मैं एक बार फिर से चला लूँगी। तो बहुत हल्के हाथों से इन्हें आप चलाइए। तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। इस तरह से मैं सारे मंचूरियन बॉल बना ली हूँ। यहाँ सारे बॉल बनकर रेडी हैं। अब मैं इसके ग्रेवी की तैयारी करूँगी। तो ग्रेवी के लिए मैं शिमला मिर्च ले रही हूँ, पत्ते वाले प्याज का हरा भाग और प्याज वाला भाग मैं दोनों अलग काट ली हूँ। ये मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ली हूँ। तो अब मैं सबसे पहले अपनी सब्जियों को काट लूँगी। तो मैं सभी को बारीक बारीक काटूँगी। इसी तरह से मैं हरी मिर्च और लहसुन को भी काट लूँगी। तो इस तरह से मैं सबको काट ली हूँ। अब मैं एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम होने रखे थे, उसमें मैं सारी चीज़ों को डाल दूँगी और इसे 1 से 2 मिनट धीमी आंच पे भूनूँगी। अब मैं इसमें प्याज वाले हिस्से को डाल दूँगी। तो मैं यहाँ पर पत्ते वाले हिस्से को रखी हुई हूँ और इसमें मैं शिमला मिर्च भी डाल दूँगी, टोमेटो सॉस, हाफ चम्मच गोल मिर्च पाउडर, ये मैं चिल्ली सॉस डाल रही हूँ और 1 चम्मच में सिरका डाली हूँ और 1 चम्मच में सोया सॉस डाली हूँ और नमक। तो नमक का ध्यान रखिए, क्योंकि सारे सॉस में नमक होता है, तो आप नमक की मात्रा कम ही रखिए। अब मैं इसे इसमें अच्छे से मिला दूँगी। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ली हूँ और उसमें मैं पानी डालकर, नॉर्मल पानी डाल रही हूँ मैं। तो पानी डालकर मैं अच्छे से मिला लूँगी ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। और इन घोल को मैं डाल दूँगी इसी ग्रेवी में। इससे हमारी ग्रेवी ना थिक बनती है काफ़ी। तो मैं इसमें मिला देती हूँ। अब मैं इसे भी इसमें मिला दूँगी अच्छे से। तो आप बिल्कुल इस प्रोसेस से बनाइए मंचूरियन, ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हाफ गिलास पानी। पानी को भी मैं अच्छे से मिला दूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा पानी और मिला दे रही हूँ। पानी की मात्रा आप अपने अनुसार रख सकते हैं। आप अगर ड्राई मंचूरियन चाहते हैं तो पानी की मात्रा कम रखिए, अगर आप ग्रेवी वाली मंचूरियन चाहते हैं तो पानी की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए हमारी मंचूरियन थिक हो गई है। तो अब मैं इसमें मंचूरियन बॉल डाल दूँगी। तो ये ना जैसे ही आप कॉर्नफ्लोर डालेंगे वैसे ही ये थिक होने के प्रोसेस में आ जाती है। और ये देखिए हमारी मंचूरियन कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ प्याज का हरा वाला भाग, इसे भी अच्छे से इसमें मिला दूँगी। इसे 2 से 3 मिनट तक हम और गैस पर पकाएंगे धीमी आंच पर।
तो मंचूरियन का जो प्रोसेस है ना, बस पकोड़े बनने में जितने भी आपको टाइम लगे, ग्रेवी बहुत जल्दी बन जाती है। तो देखिए हमारी मंचूरियन रेडी है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।